सो हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये वीडियो होने वाली है जो मैंने 3 हफ्ते पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था आपको क्या समस्याएं आ रही हैं। मैं उनको कमेंट में ही रिप्लाई करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कई ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत सारे लोगों के सेम डाउट थे, तो मैंने सोचा इसको वीडियो के थ्रू कंप्लीट करते हैं। लेकिन फिर मेरे एग्ज़ाम आ गए, मैं उस चीज़ में उलझ गया, तो भाई क्या ही बताऊँ यार। मैं द स्टूडेंट 001 कह रहे हैं कि भैया डिमोटिवेशन है, रिवीजन कुछ भी नहीं हो रहा है, ठंडी में कैसे पढ़ाई करें। तो सॉरी, अब तो ठंडियाँ ख़त्म होने लगी हैं। वैसे मैंने बताया था, और हाँ, ये मैंने अपने पिछले व्लॉग में जो मैंने बताया था उसमें बताया था कि क्या बोल रहा हूँ मैंने जो पिछला व्लॉग डाला था रूम टूर करके, उसमें मैंने बताया था कि आप बेड पर बस मत पढ़ना ठंडियों में, चेयर टेबल पर पढ़ना। अब मान लो आप कहीं जा रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल ठंड है, अच्छी ठंड है, एग्जांपल लेते हैं कि आप स्कूल जा रहे हो, तो कैसे आप बिल्कुल फुल एक तो ड्रेस पहनते थे अपनी प्रॉपर, ठीक है, शू टाई ये सब, फिर उसके बाद जो भी ठंडियों के कपड़े होते थे वो पहनते थे, सेम चीज़। तो उससे एक अंदर से आता है, देख मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जब बता रहा हूँ कि मैं लाइब्रेरी जाता था तो एकदम रेडी होके जा रहा होता, तो एक अलग फील आती है कि हाँ भाई कुछ काम से जा रहे हैं। वही घर में जब शॉर्ट पहने ना, टी शर्ट पहने ऐसे बैठे तो एकदम चिल लगता था। तो तब से मैंने ये सीख लिया कि आप रेडी होकर बैठो। मान लो आप कहीं जा रहे हो, भले ही आप घर में पढ़ रहे हो, तो घर में पढ़ रहे हो, प्रॉपर जैकेट, प्रॉपर शूज़। हाँ, अब आप बोलोगे कि भाई वो हमारा रूम है, वहाँ चप्पल अलाउड नहीं, लेकिन आप जब शूज़ पहनोगे ना, हाँ चप्पल नहीं शूज़ पहनोगे, तो आपको लगेगा, मतलब एक अंदर से आता है। देखो ये तो मैं खुद मानता हूँ कि लगता है कि हाँ भाई रेडी होके कुछ करना है अपने को, कुछ काम करने के लिए अपन रेडी हुए हैं। तो अब आता है प्रियंका यादव, ये बोल रही है कि ये बहुत कोशिश कर रही मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, प्लीज़ कुछ बताइए, और टेस्ट से पहले पूरा सिलेबस का रिवीजन कंप्लीट कैसे करें। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब अभी जो मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं इसी चीज़ से रिलेटेड आ रहे हैं कि रिवीजन नहीं हो रहा है, क्योंकि 3-4 महीने बचे हैं। उस टाइम बेसिकली हमारा क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं कि हमें पुराने चैप्टर भूल गए हैं। कई लोग ये भी करते हैं कि पुराने चैप्टर्स को मतलब जब हुए थे तभी पढ़ा था, समझ रहे हो, उसके बाद पढ़ा ही नहीं। तो अब पढ़ने जा रहे हैं तो उन्हें लग रहा है टाइम 5 से 6 घंटे, कई चैप्टर जो होते हैं फिजिक्स के उसमें 8 घंटे, तो वो टाइम देना नहीं चाह रहे। वो सोच रहे कि यार 8 घंटा वेस्ट हो गया। जबकि आप वो चैप्टर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, आप कभी भी करोगे आपको इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि आपने पिछले दिनों में रिवीजन नहीं किया है। अब इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ये अभी भले ही 5 घंटे लग रहे हो, 6 घंटे, ये देना पड़ेगा। 2 दिन में डिवाइड कर लो, 3 दिन में डिवाइड कर लो, वो अपने अकॉर्डिंग करना है जिसको जितना टाइम बच रहा है। सेकेंड टाइम ये ध्यान रखना, अगर आपको फिर से ये नहीं चाहिए कि अगले महीने फिर से आपको 5 से 6 घंटे लगें, तो 7 से 15 दिनों के बीच फिर से उस चैप्टर से गो थ्रू हो जाओ। और अब वो चैप्टर शायद आपके 1.5 से 2 घंटे ले रहा होगा, और यदि उसने आप 2 घंटे लिए तो तब 1 घंटे ले रहा होगा। तो रिवीजन इस प्रकार करनी। अब लास्ट टाइम में रिवीजन, तो मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगा अपने नोट्स उठाने जो आपने खुद से बनाए थे, ठीक है, वो, और जो आपने मिस्टेक कॉपी बनाई थी जिसमें आपने गलतियां नोट कर रखी होंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। जिसने नहीं बनाई थी तो अब जाके बना लो यार। तो वो अगर आपके नोट्स में ही आपकी मिस्टेक्स इंक्लूड है तो उनको पढ़ना है। नहीं नोट्स पढ़े, जो क्लास के क्वेश्चन होते हैं उस पर ऐसे हाथ रखना, क्वेश्चन देखा, अब ऐसे मन में नहीं, अभी फिलहाल आपको रफ वर्क करना है, ठीक है, रफ वर्क करके खुद से सॉल्व करना है, फिर देखना है कुछ गलती तो नहीं हुई, ये चीज़ हुई, फिर जाना है आपको अपनी डीबीपीस पर, प्रैक्टिस सीट पर, जो आपने पहले कर रखी है। रिवीजन कर रहे हैं ना, तो वही चीज़ करेंगे जो आपने पहले कर रखी है। अब अपनी डीबीपी को आप के क्वेश्चन कर सकते हो। मैं ऐसा बोलूँगा, एक डीबीपी मान लो 30 क्वेश्चन है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ऑड नंबर में सॉल्व कर लो, 2, 4, 6, क्योंकि अब सबके सब क्वेश्चन करना आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो वो मत करना। आप ऐसे ऑड नंबर में कर लो, हाफ डीपीपी कर लो, ऐसे कर लो। इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आपका टॉपिक अच्छा हो गया, ये कर लिया। अब उससे रिलेटेड आपके पास्ट में पहले जो चैप्टर के टेस्ट हुए थे, मान लो आज आपने मॉलिक्यूलर बेसिस पर इनहेरिटेंस पढ़ा है, उसका पास्ट में जो टेस्ट हुआ था वो उठाओ, मॉक टेस्ट, अपने नंबर जो भी थे नोट कर लो कितने आए थे, दोबारा अटेम्प्ट करो, और उसमें जितने चैप्टर थे मैं तो कह रहा हूँ उनको फिर से पढ़ लो, नोट्स पढ़े अपने, आपकी जो मिस्टेक कॉपी उसमें गलतियाँ देखी, जो भी टेस्ट में हुई थी, डीपीपी लगाई, देन उसके बाद सीधे पुराने मॉक टेस्ट में पहुँच जाना है। क्योंकि वो मॉक टेस्ट ऐसे नहीं बनाए जाते हैं। अगर आप किसी अच्छी संस्था यानी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो वहाँ एक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं, तो ऐसे नहीं बनते। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब जो चैप्टर पढ़ लिए हैं, अब इनका एक अपना पेपर उठाओ, उसमें लिखो कि आज ये चैप्टर पढ़ लिए हैं, आज या इस हफ्ते, ठीक है। अब इनका टेस्ट लगा लिया, इतने मार्क्स इंप्रूव हुए, ये सब अपनी डिटेल रखना है आपको, ताकि आपको पता रहे कहाँ क्या कमी आ रही है। देन उसके बाद आपको वो सारे के सारे जो आपके हो चुका है, अब उसको एक नेक्स्ट डेट पर शिफ्ट करना है। यानी मान लो आज
25 तारीख हो गई तो 25 तारीख को आपने कुछ पढ़ा। अब ध्यान रखना कि 5 तारीख या 10 तारीख जो फैब की आएगी उसमें कर लेना है आपको पहले, ठीक है। तो 10-15 दिन के अंदर एक बार और पढ़ लेना ताकि आपका 1 से 1.5 घंटा लगे उन पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने में। तो रिवीजन इस प्रकार करनी है, बाकी रिवीजन पर मैं डिटेल वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अभी आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा जल्दी ट्राई करूँगा ताकि आप सबके डाउट सॉल्व हो जाए। प्रॉपर नॉलेज यूट्यूबर, अब सबके नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है। बायो और केमिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मिड जैन तक फिजिक्स भी हो जाएगा। बट ये डाउट था कि अब फिजिक्स में डीपीपी और पीवाईक्यू करते रहूँ ना या कोई और बुक वगैरह भी करूँ, लाइक मॉड्यूल वगैरह। मॉड्यूल अगर पहले कर रखे थे, पढ़ाई के साथ साथ मॉड्यूल लगाए थे, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि उसको रिवाइज करो, यानी उसको फिर से अटेम्प्ट करो। पहले डीपीपी लगाई थी तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आपको डीपीपी ही लगानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डीपीपी भी सफिशिएंट है। और इससे आपका, मैं बता रहा हूँ रिवीजन क्या होता है, दोबारा से उन चीज़ों को पढ़ना, ठीक है। नई चीज़ों को पढ़ना नहीं होता है रिवीजन, नई चीज़ों को पढ़ना है नहीं पढ़ना। अभी मॉड्यूल लगा रहे हो, अगर दोबारा मॉड्यूल लगा सकते हो एग्जाम के टाइम के पहले तो मॉड्यूल लगा सकते हो। बाकी पहले मैं सजेस्ट करूंगा रिवीजन करना है, यानी डीपीपी लगानी। उसके बाद अभी आपके पास वक्त बचता है तो आप इस पर नई चीज़ों पर शिफ्ट हो सकते हो, जो आपको शायद पिछले वाले आंसर से रिलेट कर पा रहे होगे। प्लीज़ मेक डेली गोल, ओ सॉरी, हाँ। तो एक ने बोला है कि मेक डेली गोल्स, फिर से 0 से स्टार्ट करो, लाइक सेल साइकिल ये सब से। तो अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं खुद देखो अगर कम्युनिटी पोस्ट पर डालूंगा ये तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट तो इसमें दिक्कत आएगी। खैर मैंने एक नई चीज़ सोची है, पीवाईक्यू। अब जेईई मेन का पेपर मैंने थोड़ा सा देख रखा था, तो उसमें कई लोगों ने हमारे सर की वीडियो देख रखी होगी। तो बेसिकली उसमें बताया था उन्होंने कि जो जेईई का पेपर था वो लास्ट ईयर के पीवाईक्यू से रिलेटेड होके ही आया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नीट का पेपर जैसा हर साल आता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ईजी आता है, मीडियम लेवल आता है, जैसा भी हर साल आता है वैसा ही आएगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला। तो पीवाईक्यू पर ध्यान देना है, समझ रहे हो आप चीज़ को। तो पीवाईक्यू के लिए मैं अलग से टुडेज गोल में अब वो चीज़ इंक्लूड करूँगा कि हाँ वो मैं शुरू से कर सकता हूँ 0 से, कि आज तुम्हें सेल साइकिल के लगाने हैं, देन तुम्हें बायोमॉलिक्यूल के लगाने, ये पीवाईक्यू लगाने, ठीक है। नो फेसबुक, नो फालतू IT वीडियोस और स्टडी विद क्लासेस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट नो टेस्ट मार्क्स, ओनली डिमोटिवेटेड। जल्दी नहीं हो रहा है, टेस्ट का सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो शायद देखो मैं बता रहा हूँ, सब एक क्वेश्चन का शायद ही वही रिप्लाई है जो मैंने पिछले दिया है, पहले दिया। लेकिन इसके लिए मतलब हेड्स ऑफ, क्योंकि ये ना इंस्टाग्राम चला रहा है, ना फेसबुक, ना फालतू की यूट्यूब वीडियो देख रहा है, ठीक है। 16 घंटे स्टडी करता है विद प्रॉपर क्लासेस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मान सकता हूँ कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, किसी का ये होगा, समझ रहे हो, एक लेवल होता है। तो तुम्हें यहाँ से पहले यहाँ पहुँचना है, फिर यहाँ पहुँचना है। वो व्यक्ति पहले यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जा सकता है। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये कि तुम्हारा हो सकता है पास्ट में तुमने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, तो वीक कंसेप्ट होंगे, तुम्हें समझने में टाइम ज़्यादा लगता होगा, तो वो तुम्हें देना पड़ेगा। तो वक्त दो। बाकी तुम ये सब सोशल मीडिया वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो तो बहुत बढ़िया यार, आजकल लोग इसी में फंसे रखे हैं, ठीक है। आप तो किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं देते, सॉरी, मैंने वीडियो बना दी। देखो भैया प्लीज़, मैं लग कर 10 बार, एक सेकंड बैक हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, प्लीज़ बताइए। हाँ, तो इसको तो आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बता देंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पिछले सालों में किस प्रकार के आए हैं। और मतलब पिछले जो 2019 से 23, 2019 से 24, और जो गंगानगर ऐसी जगह हुआ है, अलग अलग जगह पेपर हुआ है, इनके भी पीवाईक्यू आपने देख लिए 5 साल के। इससे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि 2025 के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ 2015 से अच्छे से सजेस्ट करूँगा, 2015 से 24 तक के अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी 37 ईयर के पीवाईक्यू देखना एक बार, अभी तो टाइम ना हो तो 2015 से ध्यान देना, ठीक है भैया। मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अब मैं स्टार्ट कैसे करूँ? भाई अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो स्टार्ट तो 0 से ही करना पड़ेगा, स्टार्ट 0 से करना पड़ेगा ना। अब आप ये देखो कि आपको लास्ट ईयर का कुछ आता हो तो आप किसी वन शॉट सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो अच्छे तरीके से, और आपको नहीं आता है, मतलब आप बिल्कुल 0 पे हो, मान लो मैं अपने आपको देखूं 80 मार्क्स वाला वो, तो उसको तो यार बिल्कुल बैच से शुरू करना पड़ेगा 0 से। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जितने चैप्टर कर पाओ नीट तक, ताकि एक ठीक ठाक ऐसा स्कोर आ जाए कि तुम्हें ये मोटिवेशन हो अगले साल ड्रॉप लेना कि मैंने 4 महीने पढ़ के इतना मार्क्स अचीव कर लिया, ठीक है। बाकी फिर तुम्हारी कैपेबिलिटी डिसाइड करती है कि तुम कितना कर सकते हो 4 महीने में। फिजिक्स के फॉर्मूले याद नहीं आते टेस्ट के वक्त, तो फिजिक्स के फॉर्मूले अगर तुम्हें याद नहीं आ रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त तुम्हें पता नहीं चल रहा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कि तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहे हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जो फॉर्मूला है एक पर्टिकुलर चैप्टर की, उनको एक रफ नहीं, एक वाइट जो पेपर होता है ना A4 साइज़ का, उसमें लिख दो, ठीक है।
एक साइड एक पेज में आ जाता है, 2 पेज में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उनको अपने ऐसे वॉल के सामने चिपका लो, सुबह उठते ही देखना है, रात को सोने से पहले देखना है, और रफली उसको 5 बार लिखना है, सुबह 5 बार, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, देख के लिखना है, ठीक है। शाम को 5 बार लिखना है, और फिर जब लिख रहा है उसके बाद एक बार खुद से रिवाइज करना है, अच्छा इसका क्या लिखा था, इसका क्या लिखा था। 5-10 दिन लगेंगे आपको, ऐसे सारे चैप्टर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। बस मेहनत करनी पड़ेगी, 5-10 दिन, मतलब रफली बोलूँगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन अभी 4 महीने हैं नीट के लिए, तो 10-15-20 दिन में तो मैं रट जाएंगे, क्योंकि तुम लिख रहे हो 5-5 बार सुबह उठ के। एक चैप्टर करो, मतलब सीक्वेंस वाइज करो एक चैप्टर की, मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में सारे कर लो, ठीक है, बट चिपकाने सारे चैप्टर्स के, ठीक है। मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, 400 से 500 स्टक हो गए हैं। तो इसका तो वही है कि आप मिस्टेक कॉपी बनाओ, जो टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके टॉपिक रीड करो, इवन जो क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं और आपके तुक्के से हो रहे हैं, है ना। हमें लगता है कि मैं ऐसे करता था, जो मेरे तुक्के से सही हो गया तो उसको मैं सही में काउंट करता, नहीं, वो तुमने तुक्के से थोड़ा सा जो तुम्हें याद था उस बेसिस पे किया है, लेकिन तुम्हारा वीक है वो टॉपिक, तो उस टॉपिक को भी पढ़ना है। बेसिकली जो टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो पढ़ने हैं, और नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा देना है, और रिवीजन चैप्टर्स का, बस, ठीक है। और यही प्रॉब्लम आ रही है, ओके 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 ओके, तो आई थिंक सही है। मैं कैन आई नीट एग्जाम, बट मैं हिंदी मीडियम से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और PWH लिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर अभी लिया है तो अभी तो तुम्हें मुश्किल पड़ जाएगा समझना। और 10 तक सरकारी स्कूल से किया, बट अब तो टोटल इंग्लिश, तो इंग्लिश बैच क्यों लिया है, हिंदी वाला ऑप्शन भी होता है। तो ड्रीम ही रह जाएगा, प्लीज़ करो, डॉक्टर बन के रहूँगा, मैं ऐसे कर रही हूँ, लाइफ से स्कोर करेगा। तो यार बात ऐसी है कि तुमने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसफ़र क्यों किया, आजकल डेट में तो हिंदी वाले बैच भी आ रहे हैं, लेकिन अब तुम ट्रांसफ़र किया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, 4 महीने तो यार। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी कैपेबिलिटी को मैं जज कर रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ। 4-5 महीने तो मेरे को, जब मैंने जून में बैच लिया था 80 मार्क्स आए थे, 5 से 6 महीने तो बस मेरे को इंग्लिश में कन्वर्ट होने के लिए, जब मेरे को समझने में आने लगी थी चीज़ें, तो 4-5 महीने का वक्त लिया गया था मेरे द्वारा, तब जाके मेरे को चीज़ें समझ आएंगी। तो अभी टाइम कम है, आप मतलब मेरे अकॉर्डिंग अपनी फुल पोटेंशियल लगा दो, बाकी आप नेक्स्ट ईयर अच्छा कर सकते हो यार। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन अब जो रियलिटी है थोड़ा तो बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलती ये की, अगर आपने 11th-12th में अच्छा पढ़ा था हिंदी मीडियम से, तो आपको हिंदी मीडियम का बैच लेना चाहिए था, लेकिन हाँ अगर नहीं पढ़ा था तो चल सकता है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ टेस्ट में, विदाउट प्रिपरेशन के 153 आ रहे हैं, और फिजिक्स में 8 चैप्टर का बैकलॉग है। ओवरऑल इस व्यक्ति के 720 में से 153 आ रहे हैं, भाई गड़बड़ है। तुमने रिवीजन तो भूल जाओ, तुमने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की सही में, तो तुम्हें चीज़ें फिर से सही करनी पड़ेंगी। वो चैप्टर तुम्हारे साफ साफ वीक समझ आ रहे हैं, अगर 153 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये वो नहीं है कि तुमने पढ़ा नहीं, गलती हो गई नहीं, ये तुम गलती हो गई, रिवीजन नहीं, तुमने सिर्फ पढ़ा नहीं। यस 153 मार्क्स जैसे मेरे 80 आए थे, तो मैं लिटरली नहीं पढ़ा था, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि मैंने पढ़ा नहीं है, या फिर मैंने सिर्फ पैसिव लेक्चर देखे हैं कि ना रिवीजन किया, ना डेली बेसिस पे क्वेश्चन लगाए। तो इसको सुधार करो, ठीक है। अभी भी 4 महीने हैं, तो आपको झूठी होप नहीं दूंगा, ये बोलूँगा कि जितने चैप्टर्स 4 महीने में कर पाओ, 4 महीने के अंत तक उनको अच्छे से करना है। आपने लेक्चर लिया, नोट्स बनाए, नोट्स को रिवाइज किया, और उसके बाद अपने क्वेश्चन लगाए, और जब सारे चैप्टर हो गए, कई सारे 1-1, 2-2, तो उनके जो हफ्ते भर में टेस्ट होता है वो लगाया, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये 4 महीने फॉलो करो। और बाकी आपको अब इसके बाद भी कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और बाकी रिवीजन पर मैं डिटेल वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। और हाँ, मैं अब अच्छे से यूट्यूब पे आ गया हूँ, मेरा एग्ज़ाम हो भी गए हैं, तो 2-3 महीने का भी फिलहाल अच्छा खासा गैप है, यानी अगले एग्ज़ाम के लिए, तो मैं अभी शायद डेली अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। और हाँ, वो 180 क्वेश्चन आने हैं, आज मेरे को पता चला था। वो 200 क्वेश्चन वाला पैटर्न हट चुका है, जिसमें आपको 20 में से सेक्शन भी होता था, फिर 50 में से 45 करने होते थे, और बस ये रहता था, तो चारों सेक्शन में जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, तो वो नहीं है। आप किसी 180 आ रहे होंगे, 180 में से 180 ही अटैम्प्ट करने हैं। और वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये सही है आपको, क्योंकि लास्ट में मेरे तो ऐसे बताऊँ तो लास्ट में क्वेश्चन गलत हुए थे 15 में से। मैंने डायरेक्ट पहले तो लाइन से कि मैंने सोचा कि अगर सोचने वक्त लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने 1 से 15 तक शायद 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, मेरे 13 बन गए थे। लेकिन भरते वक्त जो गलत वाला था वो भर गया, फिर रियलाइज़ हुआ कि यार लास्ट के 2 तो मैंने सही किए थे, तो ऐसे में गलती हो जाती थी। तो चिल करो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि ये चेंज हुआ, चेंज कुछ नहीं हुआ है। आपके जो पुराने टेस्ट हैं 200 जिसमें क्वेश्चन आ रहे थे, तो 200 के 200 अटैम्प्ट करो, ठीक है। और अब 180 क्वेश्चन आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 180 करने थे, पहले भी करने थे, मतलब स्ट्रेस मत लो चीज़ों का। अभी बहुत ज़्यादा नीट की अपडेट आएंगी, सब अलग अलग थंबनेल मैं भी बना रहा हूँ कि ये देखो ये अपडेट, ध्यान नहीं देना इन चीज़ों पर, ठीक है। जो न्यूज़ होगी आपको वैसे ही पता चल जाएगी, और ज़्यादा मेजर चेंज कुछ आने नहीं वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जो भी डाउट हो बता देना, थैंक यू।